நாட்டை காப்பாத்துறதுக்கு ஒன்னா சேர்ந்திருக்கிறோம். அரசியல் லாபங்களுக்காக நாங்க சேர்ந்திருக்கிறோம் தயவு செஞ்சு யாரும் நினைக்காதீங்க. இந்தியாவினுடைய மாண்பை காப்பாற்றுவதற்காக, இந்தியாவினுடைய மதச்சார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்காக, இந்தியாவினுடைய சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதற்காக நாங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். ஒரு பெரிய போர்க்களத்தில் ஈடுபட போகிறோம். அப்படி ஈடுபடக்கூடிய அந்த போர்க்களத்திற்கு நீங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கணும், துணை நிற்க வேண்டும் என்று என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளை இந்த நேரத்தில் எடுத்து வச்சு இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். मैं अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं महाविकास आघाड़ी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के BA करके, BCom करके, BSc करके रोजगार ढूंढ रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है।
और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। सो मुझे बेहद खुशी है, 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत इकट्ठा हो रहा है, हो जाएगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे प्रिय आदरणीय नेता लालू यादव जी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी शरद पवार जी, मंच पर बैठे हुए हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण, मोदी के पार्टी को छोड़ के मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे, एक मंच पर एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे। उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी काफ़ी इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी, बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी। टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम, इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे
और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करें, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे आप लोग पर प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं, बेकारी है, चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, कि देश आगे बढ़ गया। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाए हों, सबको फंसा के। ये हम देखते थे, पहले के जमाना में सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। कोई इनकी आदत हो गई है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है। डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई। हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी। और वहाँ इतना हम अपना शरीर का ऑपरेशन कराए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं। और पहले इस रोग के अलावा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर पंडा है यहाँ, नामी ग्रामी सर्जन हैं, 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा है कि हम जीवित हैं,
और हम आगे भी हम काफ़ी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु, कौन अध्यक्ष है वो? हाँ? नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष ही हो। अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ ही कहाँ के शाह नेता हो गए? कब का संघर्ष किया हुआ भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा। हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस में वहाँ बैठ गए आगे, चेयरमैन के चेयर के नीचे। हम कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया, गर्म हो गया हाउस। और गर्म होने के बाद काफी इनको परेशानी हुई। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो नेता थे, वैसा नेता हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को कि राजधर्म भी कोई चीज होता है, राजधर्म। लेकिन जो आदमी गिरफ्तारी के बाद इतना सारा विपक्ष, सब लोग हम लोग जुट गए थे कि भाई कम से कम कंडेम भी करो उनके एक्शन को। नहीं किया ये लोग। डिप्लोर मतलब किया कि वो भी नहीं, अंदर से नहीं निकला इन लोगों को कि हम निंदा करें, इतने बड़े नरसंहार हुआ था, क्या क्या हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग ज्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दीदी निकल गई। अच्छा चलिए, तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ गए प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन अभी निकल गया। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते। फ्लाइट के टाइम आ गया। तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद, सब प्रणाम। क्या चलो।
टाइम भी हो गया, तो नमस्ते सब लोगों को, प्रणाम। पवार साहब के लिए भी हम लोग की शुभकामना है। आप पुराने नेता हैं, डटे रहिएगा, अपना पार्टी को मजबूत रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। अब मैं सीताराम येचुरी जी को आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखें। Well, you've all heard our leaders speak in Hindi, so you want me to speak in English or should I also continue in Hindi? Telugu, my mother tongue. Huh? Well, you've heard the basic decisions here. India, this alliance is met, it is expanded. There are two more parties that have joined, and we think that more will join. And we have worked out the understandings on the basis of which the seat sharing will be done at the state levels. State level seat sharing all the discussions will take place at the state level. अच्छा बताइए लालू जी, लालू जी लाल सलाम कह रहे हैं ये the spirit of India. Lalu ji is saying Lal Salam to me, and I am saying Jai Hind to him. So that at the state level, we'll work out the adjustments, seat adjustments, etc. State to state, it will vary. But the general overall understanding is very clear. We are all united here in order to save the character of the Indian Republic, which is the secular democratic republic, to save its constitution, to save democracy, and particularly to uphold the guarantees that have been given by the Indian constitution to all our citizens, irrespective of, I quote, caste, creed, or sex. That equality for all and justice, that is economic, social, and political, that justice for all, that must be ensured. If all this has to be done, then the BJP must be kept away from controlling the government and state power. So that is the objective with which we have all come together. Now you'll be seeing many things happening, as in when this grouping gets more consolidated. The first time when we were meeting in Bangalore, suddenly the NDA was resurrected. This time when we came to Bombay, suddenly the 200 rupees was reduced to the gas cylinder. You heard about how much it was increased then. And while we were meeting here came the announcement of a special session of Parliament. And what gimmickry will follow from there, what will be done, that we'll have to wait and see. So it's very clear that the Modi government and the BJP is rattled by this coming together of all the secular forces and the secular parties. And that in itself is a signal for the march towards victory that India will make with all our leaders coming together. And we propose to consolidate this further with a series of public meetings spanning across the country, and that will from all parts of the country ranging out. So now from this meeting we are reaching out to the people. We are already with the people, but we'll be reaching out to the people through public actions and action programs, and that will be further strengthened in the days to come. So that is in addition to what has already been told here. We only think in the coming months you'll see more of united activity amongst all the parties that are represented here, and we are sure that more and more parties will be joining the India grouping, and this will consolidate further in order to save India today. To saving India
and then changing India for the better. That is the objective with which we all come together, and that is what we will ensure, and that is our assurance to the people of our country. Thank you. अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रिय राहुल गांधी जी। I'd like to thank Thakre ji, Sharad Pawar ji, Congress Party of Maharashtra, our leaders, for organizing a fantastic session of the India Alliance. Two very big steps were taken. The most important thing to understand is that this stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. And two big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the India Alliance defeats the BJP. The election is very, very clear. I did a press conference yesterday, and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place, and it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption. And that is the first thing that the India Alliance is going to demonstrate and prove. The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a clear path, development path. We are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people, the farmers, the Kisans, the workers in the progress of this country. I'd like to once again thank all the senior leaders, and I'm confident that the India Alliance will defeat the BJP. The final thing I'd like to say, of course there are leaders who are much more senior than me, but the real work in this alliance is the relationships that are forged between the leaders of this alliance. And I can say with confidence that these two meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that all of us work together as one. I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. Thank you very much. Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Laluji said it best. You're also in some ways restricted and chained,
and India Alliance. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।